हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ऑपरेटर वो टोकन्स होते हैं बच्चों जो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि प्लस प्लस एक ऑपरेटर है जो 2 और 5 को ऐड करके 7 दे देगा, है ना। ऐसी मल्टीप्लिकेशन है तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमें 10 मिलेगा। तो ये ऑपरेटर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो ऑपरेटर्स हैं वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये 7 ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है। तो पहले इनकी हम फॉर्म्स को समझ लेते हैं कि जो भी टोटली हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं ना बच्चों, ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं ऑपरेटर्स भी। एक तो यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं और कुछ बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं बच्चों जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करते हैं। जैसे -5 है ना, तो 5 तो हमारा ऑपरेंड है। तो 5 के ऊपर 5 के साथ हमने सिर्फ एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। तो जो ऑपरेटर है वो एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। ऐसे ही हमारे पास +5 है ना, ऐसे हमने लिख दिया। तो दो ही तरह के हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक होता है प्लस एंड माइनस। ठीक। और बाइनरी ऑपरेटर्स बच्चों वो ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा 2 + 5, तो प्लस तो हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। और जो 2 और 5 हैं ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड क्या होता है बच्चों? ऑपरेंड वो वैल्यूज होती हैं, वो डेटा होते हैं जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है। तो 2 और 5 को प्लस कर रहा है, तो 2 और 5 यहाँ पर ऑपरेंड है और इनका सम 7 आता है, तो 7 रिजल्ट होता है। ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या हुए? जो 2 ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जैसे 3 + 10, तो 3 और 10 दो ऑपरेंड है, प्लस हमारा ऑपरेटर है, आंसर इज 13। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 10 - 7, तो माइनस ऑपरेटर है, ऑपरेंड है 10 और 7, डिफरेंस आ जाएगा 3। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। अब एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर की एक टेबल बनी हुई है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास 7 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। और पहला है हमारे पास प्लस, फिर है हमारे पास माइनस, फिर है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, फिर है डिवीजन, मॉड्यूलस, फिर है एक्सपोनेंट, फिर है फ्लोर डिवीजन। ठीक है। तो इन सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए समझाया है टेबल में। तो इन एग्जाम्पल्स में बच्चों ए और बी का इस्तेमाल किया, और ए और बी जो हमारे ऑपरेंट्स हैं इनकी वैल्यूज 10 और 20 हमने ली है सारे एग्जाम्पल्स में। ठीक है। जहाँ पर नहीं लिया वहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ए और बी, तो जैसे प्लस की बात करें तो प्लस क्या करता है बच्चों? एडिशन का, है ना, जो यूजुअली हम लोग करते हैं A + B। तो ये क्या करेगा? जो लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज हैं दोनों को ऐड करके आंसर दे देगा 30। ऐसे ही माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, तो A - B लेफ्ट में से राइट को माइनस करेगा, आंसर दे देगा -10। मल्टीप्लीकेशन वाला मल्टीप्लाई करेगा, आंसर 200। डिवाइड वाला क्या करेगा? डिवीजन देगा और आंसर दे देगा 2, है ना। तो लेफ्ट, अब P/A लिखा है हमने, है ना, इसका मतलब लेफ्ट वाले को राइट से डिवाइड करना है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, फिर है हमारा परसेंटेज, जिसे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करेगा बच्चों? B%A इसको लिखने का तरीका होगा, और इसका मतलब ये है कि B को A से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर जो है वो रिटर्न में मिलेगा हमें। ठीक है। तो जैसे 20 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? 0, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, जिसमें दो एस्टेरिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क बी, है ना। तो ए इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस तरीके से लिखना है 10, फिर एस्टेरिस्क दो बार लगा के, फिर 20। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें जो रिजल्ट देगा वो 10 की पावर 20 देगा हमें। ठीक है। 10 की पावर 20 इस तरीके से कैलकुलेट करेगा। ठीक। अगर मान लीजिए मुझे 3 की पावर 2 कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या लिखना होगा? 3 * 2 इस तरीके से हम लिख लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। फिर आता है हमारा फ्लोर डिवीजन बच्चों। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि हमने
इस ऑपरेटर 2 बार डिवीज़न का साइन लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में हमने 9 और 2 लिया है ना? तो ऑपरेंड हमारे 9 और 2 हैं, तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी क्वेश्चन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? क्वेश्चन। और जो एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा यानी पॉइंट के बाद वाला पार्ट होगा उसको ये इग्नोर कर देता है। अब जैसे 9.0 लूँ मैं, फिर 2.0 लूँ, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन वाली वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी और डेसिमल पार्ट को ये एस्केप कर देगा। तो ये हमें 4.0 इस तरीके से आंसर मिल जाएगा। अब इन सारे ऑपरेटर्स को बच्चों हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करके समझेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों हमारा प्रोग्रामिंग का एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर हम सारे प्रोग्राम्स बना के समझते जाएंगे कि कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग की जाती है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है, इसका मैं आपको वर्जन दिखा देता हूँ। अबाउट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पर देखिए विजुअल स्टूडियो कोड वर्जन 1.64.2। तो विजुअल स्टूडियो कोड में ही हमने सारी प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल पहला स्क्रीन होता है, फर्स्ट स्क्रीन होता है और इसके बाद हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट कॉर्नर में एक बार है, इसमें से हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं एक्सप्लोरर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम सारी प्रोग्रामिंग अपनी सेव करते जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है ओपन फोल्डर, तो एक ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। फिर हम क्या करते हैं कि एक अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, नया फोल्डर, न्यू फोल्डर पर क्लिक किया और इसका नाम रख देते हैं पाइथन, ठीक है? ये पाइथन का फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया। अब इस फोल्डर में ही हम सारा काम करेंगे। अब देखिए, तो विजुअल स्टूडियो कोड ने इस पाइथन फोल्डर को इंक्लूड कर लिया है फाइल सिस्टम में। अब जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वो इसी फोल्डर में सेव होते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके साथ ही ये पाइथन हमारा फोल्डर है जो अभी हमने क्रिएट किया है। तो इसके साथ ही कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यू फाइल और न्यू फोल्डर, ठीक? तो न्यू फाइल पे हम क्लिक करके पहला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इसके लिए मैंने लिख लेता हूँ, पहला प्रोग्राम है तो मैं इसका नाम देता हूँ P1, ठीक है? प्रोग्राम 1। और इसको एक्सटेंशन में दे देता हूँ PY। बच्चों ये जो एक्सटेंशन है .py ये देना ज़रूरी है। जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें .py एक्सटेंशन ही हमें देना है। P1 की बजाय आप कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन .py आपको लिखना कंपलसरी है, ठीक है? तो हमने ये फाइल यहाँ पर बच्चों क्रिएट कर ली है p1.py। और अब मैंने क्या किया बच्चों कि ये जो हमारा पाइथन का जो एडिटर है यानी विजुअल स्टूडियो कोड है और नोट्स जो हैं हमारे, इन दोनों को एक साथ ओपन कर लिया ताकि दोनों चीज़ें हमें दिखाई देती रहें कि हमें करना क्या है। तो नोट्स के मुताबिक हमें पहले एडिशन का प्रोग्राम बनाना है ना, कि ये ऑपरेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, मैं इस फाइल पे अब लिखता हूँ, कोड लिखता हूँ। तो मुझे एडिशन करना है तो मैं एक वेरिएबल a लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैंने 2 दे दी है, फिर b ले लेता हूँ एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने 3 दे दी है मान लीजिए। अब मैं इनका सम ले लेता हूँ s इजगल टू a प्लस बी, ठीक? अब मेरे पास सम आ गया है, अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ print, ये हमारा आउटपुट स्टेटमेंट होगा। फिर आपको पैरेंथेसिस और फिर डबल कोट के अंदर लिखना है रिजल्ट इक्वल्स टू, और फिर हम यहाँ लिख लेंगे कॉमा s। तो ये बन गया मेरा कोड। अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो देखिए मेरे को यहाँ पर एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करते ही इस पर दिखाई देगा आपको रन कोड। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हमारी आउटपुट विंडो आ गई है। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट इजगल टू 5 और यही हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है, ठीक है? इसी तरह से बच्चों अब हम सेकंड ऑपरेटर यानी सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। प्लस की जगह मैं कर देता हूँ माइनस और फिर सीधा इसको रन करते हैं। रन करने पर आप देखेंगे कि रिजल्ट आ गया हमारे पास -1। रिजल्ट इजगल टू 5 ये पुराना है और उसके नीचे नया रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आउटपुट विंडो को क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन का। तो अब मैं a और b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। तो अब देखिए ये अब मल्टीप्लाई हो गया है, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। देखिए रिजल्ट इजगल टू 6 यानी 2 इंटू 3 6। तो ये आउटपुट मिल गया हमें। इसको फिर क्लियर कर लेते हैं हम। फिर डिवाइड करना है हमें।
तो अब मैं डिवाइड करने के लिए थोड़ा वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ ताकि हमें रिजल्ट कुछ समझ में आता जाए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 15 और बी को 3 ले लेते हैं, ए को मैंने 15 ले लिया। अच्छा, अब डिवीज़न का साइन ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, डिवीज़न वाला ऑपरेटर मैं लगा देता हूँ। रिजल्ट आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए 5.0 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 15/3 5.0। अगर मैं कुछ और वैल्यूज़ लूँगा तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज ऑपरेटर। तो परसेंटेज में बच्चों क्या होता है कि हमें परसेंटेज में हमें जो रिजल्ट जो है वो रिमाइंडर का मिलेगा। परसेंटेज ऑपरेटर में लगा देता हूँ तो देखिए 15 और 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, आउटपुट क्लियर कर देते हैं, आउटपुट फिर से रन करते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू 0। ठीक, कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। 15 की जगह मैं 14 कर देता हूँ, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 2। आउटपुट क्लियर करते हैं, फिर से रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट आ गया 2, यानी हमें मिल गया आउटपुट रिजल्ट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट का, जिसमें हमें पावर मिलती है। तो जैसे मान लीजिए मैं लेना चाहता हूँ 5, ए को मैं 5 लेता हूँ, बी को 3 ले लेता हूँ, तो मुझे ए की पावर 5 चाहिए। तो मैं 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देता हूँ, मुझे मिल जाएगा आउटपुट, ये देखते हैं 125, यानी 5 का जो क्यूब होगा वो 125। आउटपुट एकदम सही आया है, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न में हमें क्वेश्चन वैल्यू मिलती है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर 2 डिवीज़न के साइन लगा देता हूँ और आउटपुट चेक करते हैं कि क्या मिलता है। देखिए रिजल्ट आ गया 1, यानी 5 को जो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में हमें 1 मिलेगा। तो ये हो गए हमारे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक, तो अब बात करते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंड होता है उसको असाइन कर देता है, इक्वल कर देता है। जैसे मैंने लिखा c इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो इसमें जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, और a प्लस बी की जो रिजल्ट आएगा वो असाइन हो जाएगा c को। ठीक है, तो ये बिल्कुल अरिथमेटिक ऑपरेटर जैसे ही हैं जो अभी हमने किया। देखिए कैसे करना है इनको। तो जैसे हमारे पास ये हमारे पास जो है बच्चों, ये 8 तरह के ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो पहला तो इक्वल हो गया असाइन करने के लिए, दूसरा है हमारा एंड असाइनमेंट, फिर सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, फिर मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर एक्सपोनेंट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फ्लोर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये टोटल 8 ऑपरेटर्स हैं, और बिल्कुल हूबहू ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे ही हैं। तो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। इसमें मेरा जो स्टेटमेंट है बस वो लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ प्लस यानी ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपने स्टेटमेंट चेंज कर देना है। किस तरीके से लिखना है, एस प्लस इक्वल टू मैंने लिख देता हूँ 3। इसका मतलब ये है कि s इज इक्वल टू एस प्लस 3। ठीक है, या s को मैं चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ a। तो इसका मतलब हो गया a इज इक्वल टू a प्लस 3। ठीक है, अब इस b की ज़रूरत नहीं है तो मैं इस b स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ। a मेरे पास 5 है, तो मेरे पास ये हो जाएगा a इज इक्वल टू a प्लस 3। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, आंसर आना चाहिए हमारा 8। तो देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर s लिखा हुआ है, s हमारा यूज़ में नहीं है, s की जगह मुझे a लिखना है, a लिख देते हैं। फिर से रन करके देखते हैं, आउटपुट विंडो क्लियर करते हैं, रन करते हैं, और देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारे स्टेटमेंट पूरे करने हैं। नेक्स्ट है बच्चों रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि ये रिलेशन बताता है, दो ऑपरेंड्स के बीच में क्या रिलेशन है, और इस रिलेशन को ट्रू या फॉल्स के ज़रिए हमें क्लियर करता है। ठीक है, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है बच्चों, ये टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 टाइप्स के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। जो पहला रिलेशनल ऑपरेटर है वो डबल इक्वल टू है, फिर है हमारे पास नॉट इक्वल्स टू, फिर अगेन नॉट इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन,
फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, फिर लेस देन एंड इक्वल्स टू। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। तो पहला हमारे पास डबल इक्वल्स टू, ये क्या करेगा बच्चों कि लेफ्ट और राइट ऑपरेटर के जो लेफ्ट में ऑपरेंड है और जो राइट में ऑपरेंड है, अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू या फिर फॉल्स हमें देता है, जैसी वैल्यूज होती हैं। ठीक है। अच्छा, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, है ना, तो ये हमें कुछ ट्रू और फॉल्स वैल्यू देगा, डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू इक्वल है या फिर नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है तो ये ट्रू वैल्यू देगा। इसके बाद लेस देन वाला है, यानी ए इज़ लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो ट्रू हमें मिलेगा। और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी का मतलब ये है बच्चों कि अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है या फिर उसके इक्वल है तो हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। और ए इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू बी का मतलब ये है कि ए की वैल्यू अगर बी से छोटी है या उसके बराबर है तो हमें ट्रू मिलेगा। ठीक है। तो अब इनको हम एक एक करके प्रोग्राम बना के समझते हैं। शुरू करते हैं। पहले हम जैसे ए की वैल्यू हमने ऊपर ही ली थी, ए की वैल्यू हमने 10 ली थी, वो ले लेते हैं। बी की वैल्यू हमने 20 ली थी, वो ले लेते हैं। और फिर चेक करते हैं कि क्या हमें मैसेज मिलता है। तो ए इक्वल्स टू बी, तो मैं एक वेरिएबल जैसे मैं प्रिंट कराता हूँ, क्या मिलेगा मुझे आपको, तो प्रिंट ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखते हैं, इसको रन करा के चेक करते हैं। तो अब देखें फॉल्स, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो हमें आउटपुट क्या मिल गया, फॉल्स। ठीक है। फिर इसके बाद नॉट इक्वल्स टू का है, तो हम नॉट इक्वल कर देते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं हम। तो अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होती हैं तो ये ट्रू मिलना चाहिए, और अगर इक्वल होती हैं तो फॉल्स मिलना चाहिए। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं हैं तो हमें ट्रू मिलना चाहिए। तो इसको आउटपुट विंडो क्लियर कर देते हैं, रन करते हैं, ट्रू मिल गया, इसका मतलब बिल्कुल सही। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं ग्रेटर देन का। तो ग्रेटर देन ऑपरेटर चेंज करते हैं, मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ। अब क्योंकि ए बी से बड़ा नहीं है तो हमें ये फॉल्स मिलना चाहिए। आउटपुट विंडो क्लियर करते हैं, रन करते हैं, तो ये फॉल्स आ गया। ठीक, आउटपुट विंडो फिर वापस क्लियर कर देते हैं, लेस देन वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, रन करके देखते हैं, क्योंकि ए बी से छोटा है तो हमें बिल्कुल सही ट्रू मिलना चाहिए। और देखिए ट्रू मिल गया। ठीक है, आउटपुट विंडो क्लियर कर देते हैं, ऑपरेटर चेंज कर देते हैं, लेस देन के बाद है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू। लेस देन एंड इक्वल्स टू हम यूज़ कर लेते हैं। तो ए बी से छोटा है, बिल्कुल सही बात है, और ये ट्रू मिलना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, ट्रू मिल गया हमें। ठीक, आउटपुट विंडो क्लियर करते हैं, फिर ऑपरेटर चेंज करते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगा देते हैं। ठीक है, रन करते हैं हम, फिर फॉल्स। तो ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स आना चाहिए, और ना ही बराबर है तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे 3 ऑपरेटर हमने समझे बच्चों आज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ऑपरेटर्स करेंगे, जिसमें आएंगे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है बच्चों, ओके।